हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपका बहुत बहुत वेलकम आज के लेक्चर में। तो आज का हमारा लेक्चर क्यूटी के ऊपर बेस्ड होने वाला है, जिसमें हम नए फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम क्यूटी के ऊपर मेन्यू बार इमेज के ऊपर बात करेंगे। तो जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 7 में देखा था कि अपने क्यूटी के अंदर किसी या क्यूटी प्रोग्रामिंग के अंदर या विजिट के अंदर हम कैसे कोई फाइल मेन्यू और फाइल मेन्यू के अंदर एक मेन्यू बार के अंदर एक हम टूल बार कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूटी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, इन दिस वीडियो में हम देखेंगे कि एक मेन्यू बार के अंदर एक हम कैसे एक सिंपल इमेज ऐड कर सकते हैं, और इमेज के साथ साथ कैसे हम कीबोर्ड इंटरेक्शन दे सकते हैं अपनी टूल बार के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ अपना एम एस वर्ड अगेन। जैसे मैंने एम एस वर्ड ओपन किया है यहाँ पे। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ब्लैक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के बाद जैसे मैं पहले क्या होता था, जैसे आपने माइक्रो जैसे ये मेरा वर्जन 2016 है। तो अगर आपने 2007 चलाया होगा या उससे बेसिक चलाया होगा, उससे थोड़ा सा एडवांस चलाया होगा जो 2010 से बिलो है, तो इसमें क्या होता था, कंट्रोल सेव करने के लिए जैसे हमें कुछ चीज़ सेव करनी पड़ती है तो कंट्रोल प्लस ऐसे दबाते थे। ठीक है। लेकिन और जैसे अभी कुछ चीज़ हमें क्यूट करनी है तो कंट्रोल प्लस क्यू दबाते थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी इसमें शॉर्टकट्स होंगे। जैसे इसका शॉर्टकट्स है कुछ शॉर्टकट जैसे सपोज, हाँ जैसे सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे कोड, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कोडिंग विथ CRP। ठीक है। ये मैंने लिखा, अब इसको मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, अनबोल्ड कर देता हूँ, मतलब अनबोल्ड किया मैंने। तो अभी क्या है, मेरा अभी लेटर बोल्ड नहीं है ये। तो अभी मेरा क्या है, ये सिंपल नॉन बोल्ड है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बोल्ड करूँगा तो बोल्ड करने के बाद शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस B। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके, जो सिलेक्ट भी हम किससे कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस A से मैंने इसको सिलेक्ट किया, और कंट्रोल प्लस B से मैंने इसको क्या किया, बोल्ड कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे बोल्ड किया इस स्क्रीन पे, ठीक है, तो मैंने किसका यूज़ किया, टूल बार का, इस वाले का टूल बार का। तो अगर मैं इसको माउस के थ्रू कर रहा हूँ तो भी ये परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको कीबोर्ड की शॉर्टकट की का यूज़ करके करूँगा तो भी परफॉर्म करेगा। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे नॉर्मल शॉर्टकट की कैसे अपने कोड के अंदर यूज़ करें, कैसे इसको इनेबल करें, और साथ ही के साथ कैसे कोई इमेज ऐड करें अपने टूल बार के अंदर। जैसे सपोज ये पेस्ट पे है, तो पेस्ट के ऊपर एक इमेज ऐड हो रही है ये। जैसे हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के ऊपर एक पेपर रखा हुआ हाफ कट में, तो वो इमेज ऐड हो रखी है पेस्ट का मतलब। तो इस समय समझ में आ रहा है ये चीज़ हमें कोई पेस्ट करने के लिए है। और इसका शॉर्टकट यहाँ पे शो हो रहा है, देखियो पेस्ट कंट्रोल प्लस B, इसका ये शॉर्टकट शो हो रहा है। तो जब इसी तरह से कोड बनाते हैं अपना क्यूटी का, तो आइए स्टार्ट करते हैं विद कोडिंग विद CRP। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे अपना अपना टर्मिनल ओपन किया। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम अपने डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। कौन सी डायरेक्टरी है हमारी, क्यूटी की। तो CD क्यूटी प्रोग्रामिंग, इसके अंदर गए हम। इसके अंदर एंटर करने के बाद सबसे पहले हम अपनी नई डायरेक्टरी बनाएंगे आज। नई डायरेक्टरी है हमारी आज मेन्यू इमेज टूल बार। मेन्यू इमेज टूल बार, आज हमारा डायरेक्टरी का नाम बनेगा मेन्यू इमेज टूल बार। तो इसके अंदर हम चलते हैं, चलो मेन्यू मेन्यू इमेज टूल बार। तो इस डायरेक्टरी के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। अब एंटर करने के बाद मैंने LS किया, तो इसके अंदर अभी कोई भी फाइल नहीं है क्योंकि अभी ये एम्प्टी डायरेक्टरी है। तो सबसे पहले हम अपनी मेन फाइल बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मेन फाइल बनाते हैं कंट्रोल VI से, main.cpp, ये हमारी C++ फाइल है। तो अब तो आपको पता ही लग गया होगा हेडर फाइल कौन कौन सी यूज़ करती है, यूज़ करते हैं हम अपने कोड के अंदर। नहीं पता तो आप मेरे बेसिक वीडियोस देख सकते हो क्यूटी की। तो सबसे पहले अपनी हेडर फाइल कोड लिखना स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल्स के साथ। क्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे मैंने क्यू एप्लीकेशन लिखा। फिर उसके बाद मैंने लिखा अपनी क्यू मेन विंडो। यहाँ पे आप मेन विंडो लिख सकते हो या फिर आप क्यूटी विजिट भी लिख सकते हो। जैसे अभी मैं सिंपली मेन विंडो लिख रहा हूँ। क्यू मेन्यू, क्योंकि क्यू मेन्यू में लिख रहे हैं क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे अपने कोड के अंदर मेन्यू बार का। फिर इंक्लूड क्यू मेन्यू बार, यहाँ पे मैंने क्यू मेन्यू बार की हेडर फाइल यूज़ करी। सॉरी, अब हम नहीं क्यू एक्शन का परफॉर्म करना है क्योंकि हम बैकग्राउंड प्रोसेस हमें रनिंग करनी है एक्शन की हेल्प से। और आज हम नई हेडर फाइल हम यूज़ करेंगे, ये है क्यू पिक्स मैप।
इस हेडर फाइल से आप कोई भी इमेज ऐड कर सकते हो अपने आइकन के अंदर या अपने टूल फाइल के अंदर या किसी भी लेबल के अंदर, आप इसकी हेल्प से कोई भी इमेज ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने बनाई अपनी क्लास। क्लास हमने लिखा क्लास। अब मैंने क्लास किस नाम से बनाई, मेन्यू सिंपल के नाम से मैंने क्लास बनाई। मैंने उसको पब्लिक किया। पब्लिक के साथ मैंने किसके साथ किया, उसको क्यू विजिट के साथ। क्लास बनाने के बाद मैंने अपना पब्लिक करा। पब्लिक के बाद मैंने अपने क्लास का नेम लिखा जिस नाम से मैंने अपनी क्लास बनाई है, सिंपल के नाम से। फिर उसके अंदर मैंने क्यूटी विजिट लिखा। फिर उसके अंदर मैंने पॉइंटर वेरिएबल दिया जो कि मेरा है नल पीटीआर, मतलब एक तरह से खाली पॉइंटर है। फिर उसको मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने एक प्राइवेट ओल लिया। फिर मैंने प्राइवेट विंडो ली, उसके अंदर मैंने जैसे मेन्यू बार अपना इसके अंदर डिक्लेयर किया, क्योंकि नीचे मैं चाहूँ तो इसको नीचे भी डिक्लेयर कर सकता, लेकिन सिंपल इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। क्यू मेन्यू बार मेन्यू, यहाँ पे मैंने मेन्यू डिक्लेयर किया। देखो ये है मेरा मेन डेटा टाइप, ये ऑलवेज हमेशा सेम रहेगा, लेकिन आप यहाँ ये चीज़ कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने मेन्यू लिखा तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद अपने जो अपनी क्लास बनाई है उसके फंक्शन के अंदर आ गए हम। तो इस क्लास के अंदर हम अपनी पहले पूरा सिंटेक्स लिख लेते हैं। क्यूटी विजिट। क्यूटी विजिट के बाद हमने अपना पॉइंटर वेरिएबल लिखा पेरेंट। फिर उसके बाद हमने दोबारा अपने पॉइंटर वेरिएबल को कॉल करा जो हमारे मेन फंक्शन के साथ कॉल करेगा। मेन फंक्शन हमारा क्या, सिंपल, जिस नाम से हमने अपनी क्लास बनाई है। तो यहाँ पर हमने पॉइंटर वेरिएबल लिखा। पॉइंटर वेरिएबल लिखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं क्या, अब हम लिखते हैं अपना मेन्यू बार। तो सबसे पहले हम अपना मेन्यू बार डिक्लेयर करते हैं। तो मेन्यू इज इक्वल टू न्यू, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्यू मेन्यू बार। जिस मैंने आपको बताया था सिंपली बेसिक स्टेटमेंट यूजेस के लिए होता है, दिस स्टेटमेंट। अब हम सबसे पहले अपने क्यू पिक्स मैप का सिंटेक्स समझते हैं। क्यू पिक्स मैप न्यू पिक्स। अब इसके अंदर आएगा हमारा इमेज का नाम। अब हमारे पास इमेज तो कोई है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इमेज कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे सिंपल इसका आंसर है, सबसे पहले इमेज हम ऐड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इमेज को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो इमेज का बनाते हैं, एक ओपन और एक क्विट इमेज का। तो यहाँ पे मैंने बनाया न्यू पिक्स के नाम से, एक बनाया मैंने क्यूट पिक्स के नाम से। अब इसके अंदर मुझे इमेज ऐड करनी है, ठीक है। तो इमेज ऐड करने के लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे ओपन इमेज, ओपन फाइल टाइप इमेज, ओपन फाइल टाइप इमेज। यहाँ पे इमेज आ जाएगी ओपन फाइल टाइप। जैसे कि यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हम फाइल लिखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ फाइल लिखी, देखिए बहुत सारी इमेज आ गई। तो हम कौन सी इमेज सेलेक्ट करें, जैसे मैं ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे सेव इमेज करता हूँ। इसको इमेज करने के बाद क्या पे कहाँ पे हमने डायरेक्टरी बनाई है, विंडो सी के अंदर, विंडो डी के अंदर हमने अपनी डायरेक्टरी बनाई है। कौन सी डायरेक्टरी है हमारी, क्यूटी प्रोग्रामिंग कहाँ हुआ आप, क्यूटी प्रोग्रामिंग हमारी क्यूटी प्रोग्रामिंग आई थी अभी, ये मेरी क्यूटी एप्लीकेशन है। तो यही तुमने बनाई थी अपनी क्यूटी प्रोग्रामिंग। वेट ये इसमें शो क्यों नहीं होगी है। यहाँ पे हमारी क्यूटी प्रोग्रामिंग, इसमें क्यूटी एप्लीकेशन, इस शायद इसके अंदर नहीं है हमारी ये डायरेक्टरी। तो कोई नहीं, हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो मैंने इसको यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पेस्ट करा, नहीं इसको यहाँ पे मैंने सेव करा। अब सेव करने के बाद मेरी एक ओपन फाइल की इमेज हो गई। दूसरी हमारी इमेज रहेगी यहाँ पे कौन सी, क्विट विंडो की। तो इसको हम क्विट विंडो की इमेज में हम कुछ भी है ये इमेज ऐड कर लेते हैं, ये अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे हमने इसको करा, यहाँ पे हमने इसको करा सेव एस। यहाँ पे हमने इसको सेव करा किसमें, डॉक्यूमेंट्स में।
नहीं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में हमने इसको सेव करा, हमारी पीएनजी इमेज है, यहाँ पे हमने सेव हो गई, दोनों इमेज हमारी सेव हो गई डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इसको क्लोज करते हैं। और क्लोज करने के बाद सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे क्यूटी प्रोग्रामिंग हमारे, अच्छा ये मेन उसके अंदर है सॉरी। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना फोल्डर के अंदर चलते हैं। तो हमारी जो इमेज है वो सबसे पहले चेक करते हैं कहाँ पे हमारी इमेज है। एक ये है हमारी इमेज और एक ये है हमारी इमेज, तो इन दोनों को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सबसे पहले हम चलते हैं अपने लिनक्स फोल्डर के अंदर, उबंटू। उबंटू के अंदर मेरा होम है, होम के अंदर मेरी डायरेक्टरी है अर्जुन के नाम से, अर्जुन के नाम से यहाँ पे मेरी क्यूटी प्रोग्रामिंग है। क्यूटी प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पर हमने आज का जो डायरेक्टरी बनाई है मेन्यू इमेज बार टू बार, अब इसके अंदर अपनी इमेज हम पेस्ट कर देते हैं। इमेज हमारी पेस्ट हो चुकी है। इमेज पेस्ट करने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इमेज का नेम चेंज करते हैं, क्योंकि इमेज का नेम है कुछ ज़्यादा साइज में बड़ा। तो हम मूव करते हैं, तो डाउनलोड का इमेज हम, हमारी डाउनलोड की इमेज कौन सी है सबसे पहले चेक करते हैं। ये हमारी डाउनलोड की इमेज है, हमारी किस टाइप की है, अच्छा ये ओपन है। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं ओपन डॉट JPEG। तो यहाँ पे मेरी इमेज का नेम चेंज हो गया, देखिए ये किस नाम से आ गई, मेरी आ गई ओपन डॉट JPG। हम इसी तरह से इसका नेम चेंज करते हैं 2x2 के नाम से, और हम इसको सिंपल चेंज करके हम लिख देते हैं इसको क्लोज डॉट PNG। यहाँ पर हम इसको स्क्रीन को क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद यहाँ पे मेरी देखो दो इमेज आ गई, क्लोज डॉट PNG आ गई, एक इमेज आ गई हमारी ओपन डॉट JPG। अब सबसे पहले हम अपने दोबारा कोड में चलते हैं। तो कोड में जाने के बाद अपने एक है हमारी JPG, दूसरी है हमारी कौन सी, दूसरी है हमारी एक है हमारी PNG इमेज और दूसरी है हमारी JPG इमेज। तो आइए इसको अपने कोड के अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी मेन प्रोग्राम ओपन करा। मेन प्रोग्राम ओपन करने के बाद हम इसमें अपना इमेज ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने इमेज का पाथ लिखा ओपन डॉट JPEG, ये हमारा इमेज का नाम है। और हम दूसरी इमेज ऐड करते हैं क्लोज डॉट PNG, ये हमारी इमेज ऐड हो गई दोनों। हम इमेज ऐड होने के बाद जो इमेज हमने ऐड करी है किसी एड्रेस के अंदर जाएंगी। तो सबसे पहले अपना नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो इन इमेज को होल्ड करेगा। मैंने दो वेरिएबल बना रहा हूँ, स्टार न्यू तो एक वेरिएबल हो जाएगा, न्यू तो एक प्री डिफाइंड वेरिएबल हो जाएगा। तो हम स्टार न्यू ए करते हैं इज इक्वल टू न्यू क्यू एक्शन, क्योंकि एक्शन ये है जो इसको बैकग्राउंड प्रोसेस को इमेज को सक्सेसफुली प्रोसेस करेगा। इमेज हमने किस नाम से होल्ड कर रहे हैं, हम न्यू पिक्स के नाम से। तो यहाँ पे हम न्यू पिक्स ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम किस नाम से हमारी इमेज शो होनी चाहिए फोल्डर टूल बार के अंदर, ये होनी चाहिए हमारी न्यू के नाम से, कि हम न्यू फाइल तो ओपन करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे दिस ऐड करेंगे। ये मेरा पहला बन गया। यहाँ ऐसी मैं इसको दूसरा बना लेता हूँ, या मैं सिंपल कॉपी कर लेता हूँ इसको Ctrl+C और नीचे Ctrl+V। तो यहाँ पे मेरा पूरा ये पाथ कॉपी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ऊपर मैंने न्यू किया था, तो नीचे में क्या कर देता हूँ, इसको क्यूट की कर देता हूँ, क्या करता हूँ इसको क्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने न्यू करा था, ये मैंने क्यूट हो गया, तो ये न्यू हो गया, ये मेरा क्यूट हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे भी चेंज करता हूँ। मैंने ऊपर जो क्यूट किस नाम से बनाया है, क्यूट पिक्स के नाम से। तो यहाँ पे भी इसका नेम, तो यहाँ पे मैं किस तरह से शो होना चाहिए क्यूट के नाम से शो। तो यहाँ पे मेरा एक्शन परफॉर्म हो गया। अब मेरा जो अब मैंने आपको बात बताई थी कि हम कीबोर्ड से कैसे इसको इनेबल करें। जैसे हम Ctrl+Q दबाए तो ये क्यूट हो जाए विंडो ऑटोमेटिकली। जैसे उसमें मैंने आपको दिखाया था कि Ctrl+P दबा के हमारा पेस्ट होता है, Ctrl+S दबा के हमारा सेव होता है, Ctrl+P दबा के हमारा क्या होता है पेस्ट भी हो सकता है, कभी कभार हमारा प्रिंट भी हो जाता है, लेकिन अब उसको पेस्ट बोला जाता है। Ctrl+C से हमारा कॉपी होता है। तो ऐसे हम इसको क्या करेंगे, ऐसे हम इसको क्विट करेंगे। तो मैंने इसका एड्रेस लिया क्विट का, इस वाले का, इसका मैंने पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो इसका मैं एड्रेस लूँगा। एड्रेस लेने के बाद इसको मैं करूँगा सेट शॉर्टकट। इसको ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगा TR वेरिएबल जो प्री डिफाइन होता है अपनी क्यूटी के अंदर। तो CTR, तो CTRL कंट्रोल प्लस क्या नाम होना चाहिए Q। तो इससे क्या होगा, मेरा
इससे ही मेरा क्यूट हो जाएगी विंडो। तो अपना मेन्यू बार क्रिएट करते हैं, क्योंकि मेन्यू बार के बिना ये कुछ परफॉर्म नहीं होगा। तो मेन्यू बार क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मेन्यू बार हमने क्रिएट किया किसके नाम से, फाइल नाम से, जो हमने, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेन्यू, जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था यहाँ पे इस जगह। तो यहाँ पे हमने अपना मेन्यू डिक्लेयर किया। तो मेन्यू के अंदर यहाँ पे मैंने कुछ एड्रेस दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँगा, अपना ऐड मेन्यू, ऐड मेन्यू मैंने यहाँ पे ऐड किया। ऐड मेन्यू ऐड करने के बाद यहाँ पे अपनी, ये किसके अंदर शो होना चाहिए, ये होना चाहिए कि मेरा, ये किसके अंदर शो होना चाहिए, ये सारा टूल बार ये मेरे फाइल ऑप्शन के अंदर शो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उसका एड्रेस लिया, क्यू ऐड एक्शन, फिर इसको मैंने किसके अंदर ओपन किया, न्यू ए के अंदर ओपन किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये इसकी हेल्प से ओपन होगा, ये भी इसकी हेल्प से ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ फाइल न्यू ऐड 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 एक्शन। तो यहाँ पे दूसरा लिखता हूँ मैंने क्या ओपन किया, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ क्विट। ये मेरे दो ओपन यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। अब इसको क्या करते हैं, फॉल्स सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं इसको, कनेक्ट। हम कनेक्ट किसको कर रहे हैं, सिर्फ क्यूट को कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्यूट से ही परफॉर्म कराना है अभी हर चीज़। तो यहाँ पे हम इसको क्यू एक्शन का एड्रेस देते हैं। तो एक्शन देने का हम इसको क्या करते हैं, ट्रिगर्ड करते हैं। मैंने आपको बताया था ट्रिगर्ड का क्या यूज़ है, नहीं पता आपको, थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो आप मेरी क्यूटी की लेक्चर नंबर 7 आप देख सकते हो, उसमें बेसिक से मैंने बताया। तो यहाँ पे हम क्यू एप्लीकेशन लिखते हैं, क्यू एप्लीकेशन मैंने लिखी। फिर हमने क्या करना है, इसको क्यूट करना है। तो क्यूट करने के बाद इसको मैंने क्लोज करा और मेरा पूरा फंक्शन ये हो गया कंप्लीट। अब अपने मेन फंक्शन में जाते हैं, इंट मेन इंट argc कैर स्टार argv। मेन फंक्शन में आ गए। तो यहाँ पे हम इसको डिक्लेरेशन देते हैं अपनी मेन ऐप को, argv को डिक्लेयर किया अपने हम, जब हमने जिस नाम से क्लास बनाई थी उसको कॉल करते हैं। उसके अंदर एक विंडो नाम के वेरिएबल ऐड करते हैं। तो इसकी जो हमारा रिसाइज होना चाहिए विंडो का, वो होना चाहिए 400 इसकी विड्थ होनी चाहिए, 300 इसकी हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी हाइट हो चुकी। अब इसको हम टाइटल सेट करते हैं। तो हम इसको सेट विंडो टाइटल हम सेट करते हैं। आज का टाइटल रहेगा हमारा आइकन टूल बार एंड इमेज, आइकन टूल बार एंड इमेज, एंड हमारी क्या रहेगी, इमेज रहेगी। आइकन टूल बार इमेज ऐड हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें विंडो को शो भी तो करना है। तो शो करने के बाद हमने इसको यहाँ पे इसको शो ऐड किया, यहाँ पे इसको कंप्लीट किया। फिर हमने इसको क्या कराया, एग्जीक्यूट करवाया, रिटर्न ऐप डॉट ई एक्स की एग्जीक्यूट शॉर्ट फॉर्म में EXE लिखते हैं। तो एग्जीक्यूट कराने में इसको कंप्लीट करा। तो ये हमारा कोड बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके हम इसको सेव करते हैं। अब इसकी हम मेन फाइल बनाते हैं, मेन डॉट प्रो। थोड़ा इसकी जूम कर देता हूँ। यहाँ पे हम मेन फाइल बनाते हैं। सबसे पहले मेन फाइल में क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले मेन फाइल के अंदर हमारा टेम्पलेट, हमारा फाइल किस तरह की होगी, टेम्पलेट आज की हमारी फाइल का ऐप। फिर हम कॉन्फिग लिखते हैं, कॉन्फिग प्लस इजिकल टू सी स्मॉल सी प्लस प्लस 11, क्यूटी और सी प्लस के दोनों पर वर्जन पर डिपेंड होना चाहिए। फिर दूसरी हम लिखते हैं टारगेट, हमारा आउटपुट इस फाइल के अंदर आना चाहिए। तो आउटपुट आएगा हमारा एप्लीकेशन के रूप में एक तरह से, या आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर मैंने सोर्स लिखा, क्योंकि ये भी कंपाइल होगा किस फाइल से इसको फैच करेगा, ये करेगा इसको CPP मेन डॉट CPP यानी C++ फाइल से फैच करेगा। एक तरह से क्या है मेरा, एक तरह से ये है मेरा QT विजिट। तो इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट करा। तो कंप्लीट करने के बाद अपने सॉरी मेन फाइल में एक मैं हेडर फाइल ऐड करना भूल गया। यहाँ पे हेडर फाइल हम एक ऐड कर लेते हैं, QT Q विजिट, एक तरह से की नहीं विजिट है पूरी। इसको मैंने किया सेव करने के बाद इसको मैंने क्लियर करने के बाद मैंने इसको किया क्यू मेक मेन डॉट प्रो करने के बाद मेरा क्लियर ls हाइफन मैंने किया ls हाइफन l किया। तो मेरी यहाँ पे एक 3 फाइल बन के आ गई, एक मेक फाइल हो गई मेरी, एक मेरी मेन डॉट CPP फाइल हो गई,
एक मेरी मेन डॉट प्रो फाइल हो गई, ये हमारी क्यूटी की फाइल है, ये हमारी सोर्स फाइल है, ये हमारी मेक फाइल है। इसको करते हैं कंपाइल। एरर, यहाँ पे मेरे पास एरर आया 2 बार, तो इस एरर को सोल्व करते हैं। आइए इस एरर को सोल्व करते हैं। तो सबसे हम जाते हैं लाइन नंबर हमारी मेन डॉट सी पी पी लाइन नंबर है हमारी कौन सी 15। तो डायरेक्ट लाइन नंबर 15 पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंटेक्स लगाना भूल गया था, तो यहाँ पे मैंने इसको सॉरी मैंने इसको अंदर लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने इसको बाहर लगाना ऐड करना, तो मैंने इसको बाहर लगाया। बाहर लगाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ये क्या करना है, ये इसको डिक्लेरेशन देना है। तो इसको डिक्लेरेशन देने के बाद मेरा क्यू मेन्यू बार बता रहा है ये। तो यहाँ पे मैंने सॉरी यहाँ पे मैंने एम क्या लिखा है, यहाँ पे स्मॉल लिखा है, आपको दिखाई दे रहा हो स्मॉल लिखा। तो मैंने इस पर लिखना है कैपिटल लिखना है। तब इसको दोबारा हम मेक करते हैं। मेक करने का मेरा कोड सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन बन के आ गई है, देखो आपको शो ही होगी, ये रही मेरी एप्लीकेशन। अब इसको हम एप्लीकेशन कंपाइल करते हैं। रेडी स्टडी एंड गो कंपाइल। यस, ये देखिए कंपाइल हो चुकी है मेरी एप्लीकेशन। स्क्रीन को थोड़ी जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छे से विजिबल हो। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं फाइल पे क्लिक करूँगा तो मेरी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक न्यू का ऑप्शन आ रहा है, एक मेरा क्यूट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो कुछ परफॉर्म नहीं होगा, जैसे ही मैं कंट्रोल क्यू करता हूँ तो मेरी क्यूट हो जाएगी एप्लीकेशन। जैसे अभी मैंने इसको ये माउस से किया था, अगर मैं इसको खुद करता हूँ कंट्रोल प्लस क्यू तो क्यूट हो गई एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सिंपल था हमारा बेसिक सा। तो दोबारा इसको देखते हैं, एक बार दोबारा रन करते हैं इसको। देखिए ये फाइल आ रहा है, फाइल के अंदर 2 ऑप्शन है, न्यू क्विट। जैसे हम क्विट पे क्लिक करते हैं मेरी एप्लीकेशन की हो जाती है क्विट। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कोई भी इमेज अपने टूल बार के अंदर कैसे ऐड की जाती है, उस टूल बार को कैसे परफॉर्म किया जाता है और कैसे ट्रिगर किया जाता है विद द यूज़ ऑफ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड को कैसे इंटरेक्ट किया जाता है हमारे किसी भी टूल बार के अंदर। तो आज का हमारा बेसिक सा मैंने एक इमेज बनाया, तो आप इसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, मल्टीपल इमेज ऐड कर सकते हो, मल्टीपल टूल बार क्रिएट कर सकते हो, और टूल बार के अंदर आप मल्टीपल हमारे मेन्यू बार बना सकते हो। तो आज का आपका अगर मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन देना चाहूँ तो आपका का बेसिक का टास्क है कि आपको 5 तरह के डिफरेंट मेन्यू बार बनाने हैं, और मेन्यू बार के अंदर आपको 5 टूल बार बनाना है। हर टूल बार के अंदर अपना एक इमेज ऐड करनी है, और हर इमेज का एक अपना क्या बनाना है, एक इंटरेक्शन बनाना है, यानी कि कमांड ऐड करनी है आपको जो इजली कीबोर्ड के थ्रू परफॉर्म हो जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। तो चैनल को यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को जितना हो सके सबको शेयर करें जिस जो क्यूटिक प्रोग्रामिंग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता है। थैंक यू सो मच गाइस। कोड सब्सक्राइब करें कोडिंग विद CRP। थैंक यू।